पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपके वचन को देखते हैं तो हम हर बार की तरह प्रभु आपकी अगुवाई को मांगते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे दिलों को खोलिए, हमारे दिमाग को खोलिए कि हम आपकी गहरी बातों को समझने वाले हो सकें और प्रभु इन बातों को याद रखने वाले हो सकें और अपने जीवनों में अपनाने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, कल हमने देखा था किस तरह से जो कॉर्नेलियस था उसके पास पीटर जाता है और जो अन्य जाति थे उनको भी सुसमाचार पहुंचता है और उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरता है। आज हम प्रेरितों के काम उसके 11वें अध्याय में आगे की कहानी देखेंगे। और प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। कॉर्नेलियस के घर की बात हो रही है। और जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे विवाद करने लगे। खतना किए हुए लोग मतलब जो यहूदी थे। तूने खतना रहित लोगों को यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आरंभ क्रमानुसार ये कह सुनाया। और फिर जो हमने पिछले वीडियो में देखा था वो पूरी बात पॉल रिपीट करता है कि किस तरह थे। मैं याफा यानी कि जोपा में था, प्रार्थना कर रहा था, मुझे एक बड़ी चादर में सब प्रकार के जानवर दिखे और फिर मैंने कहा कि प्रभु ये तो अपवित्र हैं। फिर आवाज ने कहा, पतरस उठ और मार और खा, और जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत बोल। और फिर वहां पे वो 3 लोग आए जो पौलुस को लेके गए, पतरस को लेके गए कॉर्नेलियस के घर पे, और वहां पे उसने उन्हें सुसमाचार सुनाया, उपदेश सुनाया। और उसके बाद किस तरह पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर भी उतरा। और फिर उसने कहा, अतः जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला, यानी कि पवित्र आत्मा का दान, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था। यह सुनकर वह चुप रहे और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। अब देखिए, हम इसको जब पढ़ते हैं तो हम ऐसे ही पढ़ते रहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी घटना थी कि अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचना और उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा का उतरना और उनका अन्य भाषाओं में बोलना, खास करके उन यहूदियों के लिए, क्योंकि वो ये सोचते थे, जैसा कि रोमियो की पुस्तक में भी है, कि सैल्वेशन इज ऑफ द ज्यूज। परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर कौन है और एक्सक्लूसिवली हमारा राइट है परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ठीक है, जैसा कि अब्राहम से वाचा थी। इन सब बातों को याद करते हुए यहूदी ये सोचते थे कि परमेश्वर सिर्फ हमारे हैं। तो जब अन्य जातियों पे भी सुसमाचार पहुंच गया और पवित्र आत्मा भी उतरा, तो ये कलीसिया के फाउंडेशन इतिहास में, फाउंडेशनल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी घटना थी जो कि पतरस के हाथ से वहां पे हुई थी, कॉर्नेलियस के घर पे। फिर हम देखते हैं जो लोग उस कलेश के मारे जो स्टीफनस के कारण पड़ा था, स्टीफनस जो था वो भी गैर यहूदियों को सुसमाचार और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था, जिसकी वजह से उसको पत्थर मार कर मार दिया गया, जबकि यहूदियों ने ही मारा। ईश्वर निंदा का, मूसा की निंदा का, व्यवस्था की निंदा का आरोप लगा के उस पे। लेकिन उसके बाद यहाँ पढ़ के ऐसा लगता है कि लोगों ने गैर मसीहों को सुसमाचार सुनाना बंद कर दिया था। तो ये भी एक रीजन रहा होगा कॉर्नेलियस वाली घटना का कि परमेश्वर ने ये क्लियर साइन दिया, ये क्लियर चिन्ह और क्लियर आदेश दिया कि गैर यहूदियों तक भी सुसमाचार पहुंचना चाहिए। और बाद में प्रभु ने पौलुस को एक प्रेरित के रूप में नियुक्त किया कि तू गैर यहूदियों के लिए सुसमाचार सुनाएगा। तो कलेश के मारे जो स्टीफनस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे, यानी कि जेरूशलेम से वे फिरते फिरते फिनिकी और साइप्रस और एंटाकिया में पहुंचे, एंटियोक। अब ये जो एंटियोक है ये काफी इंपॉर्टेंट जगह बनेगी, क्योंकि ये एक जेरूशलेम के बाद सेंटर बनेगा मसीह लोगों का। और जब भी पॉल या और कोई अपनी मिशनरी जर्नी करेगा तो वो एंटियोक से शुरू करके अलग अलग जगह घूम के और वापस फिर एंटियोक में आएंगे। तो इसलिए एंटियोक को ध्यान करना जरूरी है। और इस समय पे आपको मैं मैप में दिखा देता हूं कि कहां पे एंटियोक है। तो देखिए, ये जेरूशलेम है, ये कैसरिया था जहां पे कॉर्नेलियस का घर था, जहां पे पीटर गया था।
जोपा भी यहीं कहीं था, जो वेस्टर्न कोस्ट है इजराइल का। इजराइल यहाँ पे खत्म हो जाता है, उसके बाद सीरिया शुरू होता था। तो जो मॉडर्न डे सीरिया है उसमें ऊपर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे एंटियोक है, और उसके बाद हम देखते हैं टार्सस, जहां का सॉल था, सॉल ऑफ टार्सस बोला जाता है ना। तो इन जगहों को याद रखना जरूरी है कि एंटियोक कहाँ पे था। तो जब भी आप एंटियोक सुने तो आपके मन में मैप में दिख जाना चाहिए कि अच्छा ये इजराइल के नॉर्थ में सीरिया था, सीरिया में एंटियोक की बात हो रही है। और बाद में ये जो सारा एरिया है गैलिशिया, ये पूरा टर्की बन गया बाद में, ठीक है, उसको हम अभी नहीं देखेंगे। पर ये टार्सस जहां का सॉल रहने वाला था, जो कि पॉल बना, और एंटियोक सीरिया में ऊपर था। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि वो एंटियोक तक यानी कि अंताकिया तक चले गए, लेकिन वहां पे वो यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया में सुनने में आई और उन्होंने बारनबस को अंताकिया भेजा। और ये बारनबस वही बारनबस है जिसने एनानियास और सफायरा की कहानी जिस अध्याय में मिलती है उससे बिल्कुल पहले इस बारनबस ने अपना सब कुछ बेच के सारे पैसे प्रेरितों के पास लाके रख दिए थे। और ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बनेगा प्रेरितों के काम में। पॉल के साथ भी बारनबस काफी काम करेगा, उसका एक तरह से सहभागी बनके। तो इन्होंने बारनबस को एंटियोक भेज दिया जेरूशलेम से। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। कितना अच्छा वचन है, मतलब इनकरेज कर रहा है कि प्रभु में और बढ़ते जाओ, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था, बारनबस के लिए लिखा है, और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। और बहुत से लोगों को प्रभु में आ मिले, और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह सॉल को ढूंढने के लिए टार्सस को चला गया। मैंने आपको मैप में दिखाया था ना, एंटियोक यहाँ पे है और टार्सस थोड़ा दूर यहाँ पे लग रहा है, लेकिन असल में थोड़ा ज्यादा दूर है क्योंकि ये मैप अभी जूम आउट किया हुआ है। तो टार्सस भी और ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में था, उत्तर पश्चिम में। तो वहां पे ये सॉल को ढूंढने के लिए गया, और जब उनसे मिला तो उसे अंताकिया में लाया। सॉल से मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक बारनबस और सॉल कलीसिया के साथ मिलते और बहुत से लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। इंग्लिश में लिखा है द डिसाइपल्स वर कॉल्ड क्रिश्चियंस फर्स्ट इन एंटियोक। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि क्रिश्चियन शब्द बाइबल में नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। प्रेरितों के काम में मेंशन्ड है कि जो बिलीवर्स थे उनको एंटियोक में क्रिश्चियन बुलाया गया, और ये एक तरह से जेरूशलेम के बाद सेकंड बेस कैंप उनका बन गया विश्वासियों का। उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से अगबस ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लॉडियस के समय में पड़ा, जो क्लॉडियस सीजर था उसके समय में पड़ा। अब देखिए, ये जो भविष्यवक्ता के आने की और अगबस की कहानी है, इन 2 वर्सेस के ऊपर भी पेंटेकोस्टल चर्चेज में, कैरिस्मेटिक चर्चेज में ये एक चलन बन गया है कि कोई भी व्यक्ति खड़े होकर ये बोल दे कि मुझे पवित्र आत्मा ये दर्शन दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये एक ग्लोबल इवेंट की बात हो रही है कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फिर से ये नहीं कहता कि आज के समय में भविष्यवक्ता नहीं होते या भविष्यवाणियां नहीं होती, लेकिन वो इस तरह की नहीं होती कि आप ये जॉब कर लो, आप ये गाड़ी खरीद लो, आप इस शहर में चले जाओ, आप वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, या आप इस लड़की से शादी कर लो, आप इस लड़के से शादी कर लो, जैसा कि हम चर्चेज में यंग लोगों के बीच में देखते हैं। ये ग्लोबल इवेंट्स या बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं जो होने वाली हैं उनके बारे में शायद बताते हैं, ठीक है। जो लोग इनको नहीं मानते वो ये कहते हैं कि ये सब जो चमत्कार, आश्चर्यकरम, अन्य भाषाओं में बोलना,
गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, भविष्य बताने वाली प्रोफेसी, क्योंकि एक प्रचार करने वाले को भी प्रॉफिट कहा जाता था। तो ये सब तब तक थे जब तक बाइबल पूरी नहीं हुई, ऐसा एक सेक्ट मानता है, जो ज्यादातर रिफॉर्म्ड जिनको हम बोलते हैं वो ऐसा मानते हैं। मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि गिफ्ट्स अभी भी कंटिन्यूएशन में हैं, लेकिन बहुत ही रेयर हैं, और उनका चीप इमिटेशन जिसे बोलते हैं ना हम, सस्ती नकल, वो बहुत सारी हमें देखने को मिलती हैं। असली के गिफ्ट्स जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। खैर, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि इन वचनों को यूज करके कोई ये कह सकता है कि देखिए कलीसिया में खड़े होकर कोई भी भविष्यवक्ता बन के भविष्यवाणी कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, सारे जगत में बड़ा अकाल आने वाला था, और ये बात पूरी हुई क्लॉडियस के समय में। करा क्या इन्होंने उससे? तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे। अब ये एंटीओक से हेल्प जा रही है जुडेया में जहां पे जेरूसलम था, और उन्होंने ऐसा ही किया, और बारनबस और शौल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया उनके प्रोविजंस के लिए। ठीक है, ये एंटीओक और जेरूसलम, ये दोनों याद रखिएगा कि मैप में कहां पे है। ये अभी भी सीरिया है, और ये सारा टर्की है, एशिया माइनर भी बोलते हैं इसे, और ये तो जेरूसलम है ही। तो ये आज का छोटा वचन था जो हमने देखा, और आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम एक बार फिर आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि इससे हमें सीखने को मिलता है। हम दोबारा इस बात को देखते हैं प्रभु कि आपने सब लोगों को एक ही नज़र से देखा, आपने कभी भी पक्षपात नहीं किया। और प्रभु, हम देखते हैं कि किस तरह से 1 साल तक सॉल और बारनबस को मौका मिला उन बिलीवर्स के साथ रह के उन्हें आपकी बातें बताने के लिए, आपके बारे में, आपके वचन के बारे में बताने के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी ऐसा मौका दीजिए कि मैं दूसरों को इनकरेज कर सकूं। प्रभु, आज हम ऐसे समय में रहते हैं जब हमारे पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो प्रभु इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा के लिए होने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए जो हमारे लिए रोज नया है, आपकी करुणा और आपकी दया जो हमारे ऊपर बनी रहती है। प्रभु, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।